चलिए भाई करते शुरू। टॉपिक है अपना कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन हो गए हैं, कुछ कंजंक्शन पे डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। हुए हैं वो तो तैयार है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। पूछेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। आज करेंगे लिस्ट, LEST लिस्ट। इसका मीनिंग होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। तेज दौड़ो ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, है ना। अच्छा खेलो ऐसा ना हो कि हार जाए। तो ऐसा ना हो कि, न हो यानी कि ये खुद न है, नेगेटिव है। लिस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड। पेयर बताएंगे, पहले लिस्ट के बारे में सारा सुन लो। डोंट यूज any negative word with list, ठीक है। पेयर ऑफ लिस्ट, पेयर ऑफ लिस्ट इज शुड। लिस्ट का पेयर क्या होता है? शुड होता है। लिस्ट जिस सेंटेंस में आता है उस सेंटेंस में आप ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे। ये इसका पेयर है, शुड, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें याद रखनी है आपको लिस्ट जब भी आएगा। हिंदी ट्रांसलेशन पूछे तो ऐसा ना हो कि बता देंगे, और इसके बारे में कुछ पूछे तो एक नेगेटिव वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, और कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको, क्योंकि इसने खुद ने नेगेटिव बना दिया है ना। तो एनी नेगेटिव वर्ड यूज़ ना करें। पेयर ऑफ लिस्ट, लिस्ट का पेयर होता है शुड। लिस्ट के साथ शुड दिखना ज़रूरी है। वर्ब कोई और भी मिलेगी आपको लगी हुई, ठीक है, जैसे कि I suggest you, I suggest you that you should work hard. List miss the coming event। बताइए, सेंटेंस बना हुआ आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें करना चाहिए कठिन मेहनत। लिस्ट मिस द कमिंग इवेंट, ऐसा ना हो कि आने वाला जो इवेंट है, आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो कहीं मिस हो जाए। लिस्ट आया है, वर्ब का यूज हुआ है, शुड का है, ये तो सही है। अन्यथा कोई गलत है तो बता दीजिए। नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ठीक है। फिर Ravi said you will run fast. List
lost the race. रवि ने कहा you will run first. रवि said that कर ले रहे हैं, that you will run fast. लिस्ट lost the race. बताना will नहीं आएगा ना। एक तो देखो इसके ना दो तरीके करने के, एक तरीका तो ये है कि ये स्पीच है। वैसे स्पीच कितने होते हैं, नरेशन कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। स्पीच दो होती है ना। अरे बोलने के तरीके कितने हैं, दो है, या तो डायरेक्ट बोलिए या फिर इनडायरेक्ट, है ना। तो ये इनडायरेक्ट बोली गई बात है। रवि ने कहा था, ठीक है, तुम्हें कहा था, तुम दूसरों को बता रहे हो, तो रवि ने कहा था तुम्हें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वाली भी सेकंड फॉर्म में आएगी। तो वैसे तो क्या होता है, विल प्रेजेंट होता है तो वुड, इसका क्या होता है, पास्ट होता है, ठीक है। और शैल का शुड पास्ट होता है। बट यहाँ पे तो फिक्स है, क्यों, क्योंकि वर्ड आया हुआ है लिस्ट, तो फिर वर्ब एक ही लगेगी इसके साथ, ऑक्सिलरी शुड ही लगेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन देगा तो फिर मिलेगा आपको वुड, शुड, ऐसे मिलेंगे, कुड, माइट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे। कैसे कि विल लगा हुआ है, अगर उनको इतना नॉलेज है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, तो वो क्या करेंगे, फिर विल को वुड में बदल के आएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। बट आप देखेंगे कि लिस्ट वर्ड लगा हुआ है, इसलिए शुड आना चाहिए। डन। ये था आपका एक कंजंक्शन जिसका नाम है लिस्ट। अब कौन से रहे हुए हैं, बिटवीन एंड का यूज कर लेते हैं ना। बिटवीन, बिटवीन का मीनिंग होता है बीच में, ठीक है। बिटवीन दो तरीके के काम करता है भाई, कंजंक्शन भी बनता है, प्रपोजिशन भी है, ठीक है। इसके बाद आएगा इसका पेयर एंड। तो इसमें आप क्या करोगे, ये बिटवीन जो होता है ना, ये यूज फॉर टू नाउन, यूज फॉर टू नाउन्स और एंड प्रोनाउंस। या तो नाउन होंगे दो या प्रोनाउन होंगे, ठीक है। एक नाउन प्रोनाउन तो यहाँ रहेगा, या तो नाउन होगा या, हाँ, और एक रहेगा यहाँ पर। ये तो इसका रहेगा स्ट्रक्चर। इसका ये फॉर्मूला से ही मान लो, बिटवीन से, बिटवीन पहले आएगा, उसके बाद एंड आता है। यहाँ नाउन, एक नाउन प्रोनाउन यहाँ रहेगा, एक नाउन प्रोनाउन यहाँ से, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट दो होंगे। कितने होंगे, दो, या तो नाउन होंगे या दो प्रोनाउन होंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, मतलब होता है इसका बीच में। ओके, वाक्य देख लेते हैं। An old farmer divided his whole wealth between his sons and daughters। एक बूढ़े किसान ने अपनी संपत्ति, पूरी संपत्ति, होल का मीनिंग होता है सारा, जितना धंधा, वेल्थ का मीनिंग होता है धन, संपत्ति, तो जितनी संपत्ति थी वो सारी की सारी डिवाइड कर दी। डिवाइड यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी। किनके बीच में, अपने बेटे और बेटियों के बीच में। गलती है,
कोई ऐसा है कि गलती है? कोई गलती नहीं है। ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। नाउन कितने होने चाहिए? 2। एक नाउन हो गया सन्स, दूसरा नाउन हो गया डॉटर्स, बस बिल्कुल सही है। An old farmer divided his whole wealth between his sons and daughters. ये उतार रहे थे। हाँ जी, an English teacher distributed some stories books between boys or girls। बोलिए। और नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? और नहीं आएगा। देखो बिटवीन का पेयर और कभी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर यूज करेंगे एंड का। एक गलती और है, सुधारिए। माइनर सी है वो। या तो स्टोरीज को प्लूरल करें या फिर बुक्स को प्लूरल करें। आप किसको प्लूरल करेंगे? क्या स्टोरीज को प्लूरल रखेंगे? कहानियों की किताबें या कहानी की किताबें? कहानी की किताबें या कहानियों की किताबें? हाँ ठीक है। ये वर्ड ना ऐसे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। पहले इस शब्द को तो पहली बात है प्लूरल बनाएंगे नहीं, ठीक है। इस शब्द को क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वो देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में क्या बनेगा? एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता है, और ये क्या बनेगा? नाउन बनेगा। तो आपको करना क्या पड़ा? अब करना क्या पड़ेगा? ये नाउन सुने आपने? ये नाउन सुने? कौन से नाउन होते हैं? मिश्रित संज्ञा। संयुक्त संज्ञा होती है क्या? है? अच्छा, मिश्रित नहीं होती है? होती है। मिश्रित वो हाँ, कॉम्प्लेक्स अलग होते हैं, वो जटिल होते हैं, उसको इंग्लिश में जटिल बोलते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब है एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो नाउन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें एक शब्द हो गया स्टोरी, दूसरा शब्द हो गया बुक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे नहीं बनेंगे, इसको पूरा एक नाउन बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये STORYS, स्टोरीज। बुक्स करेंगे कहानी की किताबें, ठीक है। किताबें जब ज़्यादा होंगी तभी तो बंटेंगी, ओके। तो बुक्स ऐसे ऐसे लेंगे, स्टोरीज बुक्स। ओके भाई, चलिए अब आप समझ गए होंगे बिटवीन एंड एंड का। पेयर बनेगा, याद रखना है, पेयर याद रखना है, बिटवीन के साथ एंड रहेगा। एक होता बोथ एंड, बोथ के साथ भी एंड का यूज किया जाता है। एंड बोथ का मीनिंग होता है दोनों, दोनों। जैसे कि
both Ram and Shyam are doing hard work for गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, बोथ यानी कि दोनों। अब वर्ब का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो प्लूरल आएगी दोनों की बातें होगी। वैसे भी एंड लग जाता है बीच में तो भी आता है, तो बोथ का भी पेयर क्या, एंड। लोगों को जोड़ेगा, दो को। ठीक है ना, दोनों को बताता है ये, दो को। आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, उतारिए इसको भी। और कोई प्रेपोजिशन बचा हुआ तो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना कि ये वो भी, दोनों को साथ में लेके चलना होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना कि ये वो भी, इसका मतलब होता है ना कि ये वो भी। I saw that not only Ram but also Shyam was climbing on the tree। बताइए, आई सो मैंने देखा कि, नॉट ओनली राम, ना कि राम, बट ऑल्सो श्याम, श्याम भी, वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, चढ़ रहे थे किस पर, पेड़ पर। बोलो, एक ही गलती है, ना कि राम बट ऑल्सो श्याम, दोनों की बातें हो रही। राम अकेला नहीं, कौन था साथ में, श्याम भी था। ठीक है, तो लोग कितने हो गए, दो, तो क्या आएगा, वर आएगा। ओके, उतारिए। हम कौन सा पका है, प्रोवाइडर। बस इसके बारे में इसका खुद का थोड़ा नॉलेज रखिए। प्रोवाइडर, प्रोवाइडेड, ये वैसे वर्ब भी होती है, कंजंक्शन भी होता है। जब ये कंजंक्शन बनता है तो ये सेंटेंस के कहाँ यूज होता है, बीच में। ओके, जब ये यूज होगा एज ए कंजंक्शन तो सेंटेंस के बीच में होगा। अर्थ इसका होता है वैसे बशर्ते, सुना है वर्ड, शर्त है कि, ठीक है ना, शर्त है कि। बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोवाइडेड वर्ब भी होती है, प्रोवाइड यानी कि प्रदान करवाना। ठीक है, वैसे वर्ब बनेगा तो क्या होगा, प्रदान करवाना मीनिंग होता है। जब कंजंक्शन बनेगा तो बनेगा बशर्ते, शर्त है कि, और सेंटेंस के कहाँ यूज होगा, बीच में ही यूज होगा। You will catch the robbers provided you will have to run fast।
तुम लुटेरों को तो पकड़ लोगे, पर शर्त है कि, क्या शर्त है? यू विल हैव टू रन फास्ट। तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तेज भागना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस के बीच में आएगा और किसको बताएगा? कंडीशन को बताता है, लिख लेना, कंडीशन को बताने के लिए यूज होता है। कंडीशन शर्तों को बताने के लिए, शर्त के लिए कि चोर को, रोबर्स को पकड़ने के लिए एक शर्त रखी गई है, वो है तेज दौड़ना। ओके, इफ एज इफ एज दो के सेम एज इट इज होता है ये भी। डन? और बताओ, हो गए होंगे सारे? कौन सा? अच्छा, 2 यट, ठीक है। एक आता 2। हालांकि इसके साथ यूज होता है यट का भी और कॉमा का भी। इसके पेयर हैं, ये 2 के पेयर हैं, यट या कॉमा। यट लगाते हो तो भी सही है, कॉमा लगाते हो फिर भी सही है। 2 का मीनिंग होता है हालांकि या यद्यपि भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही इज अ पुअर स्टूडेंट yet he pay his complete fee। हालांकि या यद्यपि वह एक है गरीब विद्यार्थी, फिर भी पे करता है अपनी पूरी फीस को। फिर भी पूरी करता है अपनी, पे करता है पूरी फीस को। बताइए कोई मिस्टेक? नहीं है तो भी बोल दो कि नहीं है सर, है तो भी बोल दो कि है सर। देखो मुझे तो नज़र आ रही है, अब आपको नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? बताओ क्या है? यट नेगेटिव में होता है। और बोलिए। देखो यट के 2-3 जगह पर यूज होते हैं। यट अगर किसी सेंटेंस में अकेला आता तो वाक्य होना चाहिए नेगेटिव, वहां पर ये क्या बनेगा? नेगेटिव एडवर्ब बनती है। ठीक है, और अन्यथा ये किसके साथ आएगा? 2 के साथ भी आता है, और दोनों के पेयर क्या होते हैं? यट होते हैं। ठीक है, मतलब होता है फिर भी। यट का मतलब फिर भी। बताइए, गलती एक और है, ये नहीं है, समझ नहीं आ रहा आपको? दोबारा से पढ़ता हूँ। यद्यपि या हालांकि वह है एक गरीब विद्यार्थी, फिर भी अपनी फीस पूरी पे करता है। एक छोटा सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है। अब छोटे वर्ड को देखो, ढूंढेंगे या तो ये ढूंढेंगे, ये छोटा है सबसे, इससे छोटा ये, इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया, ये आ गया। चलिए, उसके 3 शब्द हैं, उसके 3 लेटर हैं, ये और बता दीजिए। उसके 3 लेटर हैं। 3 लेटर वाले वर्ड ढूंढिए, कौन कौन से? फटाफट। 2 ही है मेरे ख्याल से, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ही सिंगुलर है तो पेज होगा ना। हाँ, ही पेज हिज कंप्लीट फीस। क्या, कहाँ सोच रहे हो? किस पर दौड़ा रहा था अपनी नजरें? इस पर गया था इसलिए तो मैंने दूसरी बार पढ़ा सेंटेंस को। मैंने क्या पता ता है वगैरह सुन के इनके दिमाग में आ जाए, उस पर मैंने जोर भी दिया। करता है अपनी फीस पूरी। प्रेजेंट सिंपल आएगा ना। सेकंड फॉर्म होती है पेड, PAID, PAID। ठीक है, भुगतान करना, इसका मीनिंग होता है भुगतान करना, भुगतान करना। ओके भाई, अब तो कंप्लीट हुए या कोई बचा है? ऑल दो बचा हुआ है।
चलो कर लो फिर, ऑल दो कर लो। अब बुक वाले कैसे करने हैं वो आपको बताएंगे। ऑल दो का भी पेयर कौन होता है? येट होता है। ऑल दो का भी पेयर येट। अगले मंथ में, सॉरी इसी मंथ के लास्ट में एलडीसी की वैकेंसी आउट होगी भाई, आज ही सुनने को मिला है। रीड को आगे करेंगे, खिसकाएंगे अगले साल तक। इस साल सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, दो तो अभी होंगे ही होंगे। एक तो कांस्टेबल हो जाएगा, एक लाइनमैन हो जाएगा, दो हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड ग्रेड होगा और एक होगा लैब असिस्टेंट। तो देखिए दो का पेयर येट होता है, ठीक है। Although he bought a new phone, yet he not agreed with him। 3-4 गलतियां छोड़ दी है मैंने इस वाक्य में, ठीक है। नजर आ रही है तो देख लो फटाफट, 3-4 गलतियां कौन कौन सी हैं। पहली गलती तो क्या है, इस वाक्य में वो गलती है क्या? Although he bought a phone, बाई की सेकंड फॉर्म, ये तो सही है। बाई खरीदना, bought, और ठीक है। एक होता ब्रिंग, ब्रिंग की हो गया ब्रॉट, थोड़ा सा फर्क है। ब्रॉट इसका मीनिंग होता है लाना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है खरीदना, तो ये तो सही लगी, BOUGST हो गया एफोन। हालांकि उसने खरीदा एक नया फोन। येट ही नॉट, नॉट अकेला थोड़ी आता है, किसके साथ आता है? सही बोलो, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। कौन लगाओगे? नॉट को लगाओ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, फिर क्या करें? कौन सी लगाएं? डिड लगा दें, क्योंकि डिड भी क्या होती है? पास्ट की नेगेटिव तो होती हैं। डिड लगा दें, डिड लगा दें, फिर एग्रीड सही कैसे बनेगा? अपने तो और सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, गलत करें। डिड को लगा, क्योंकि डिड के साथ तो क्या आएगी फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या लगाना पड़ेगा फिर? वॉज लगाना पड़ेगा ना। ही वॉज नॉट एग्रीड विद हिम नहीं आएगा। किससे एग्री नहीं है? वो फोन से एग्री नहीं है, तो फोन निर्जीव है, इसलिए क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे, ठीक है। उतारो। Although he bought a phone, yet he was not agreed with him। फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है, उससे सेटिस्फाई नहीं है। नाउ कंप्लीटेड। जो लिखवाए थे मैंने लिस्ट ऑफ कंजंक्शन, वो तो कंप्लीट हो गए होंगे, बस तो इनफ है ये। टॉपिक कौन कौन से बकाया हैं बताएंगे? टॉपिक बकाया कौन कौन से कर लिए हैं, ज़रा उनको लिस्ट बना लेते हैं अपने ना, एक बार लिख लेते हैं फटाफट जो जो हो गए हैं वो। देखो, एक नंबर पे किया था वर्ब, डन है। नाउन डन है। प्रोनाउन ये भी हो गया। एडजेक्टिव हो गया।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, डिग्री हो गया, टेंस हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं, प्रपोजिशन हो गए हैं, कंजंक्शन हो गए हैं। अरे वो बताना ज़रा कौन सा, डिटर्मिनर्स कर लिए? डिटर्मिनर नहीं हुए? ठीक है, तो डिटर्मिनर आज करेंगे। वैसे अब जो बकाया टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, एक तो बकाया है वॉइस, नरेशन, कंडीशनल। मॉडल कर लिए क्या? मॉडल बकाया है। और कौन सा बकाया है? क्वेश्चन डे, एसएससी में आता है क्वेश्चन डे। और कोई टॉपिक याद आ रहा है जो आपको लगता है कि बकाया है? चलिए थोड़ा और करवा देंगे आपको, एक करवा देंगे, जीर्ण नाउन एसएससी में आ जाएगा, एक करवा देंगे, पार्टिसिपल। अच्छा, एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है भाई, एडवर्ब, है ना? एडवर्ब नहीं की है अभी तक, ठीक है? तो ये टॉपिक आपके अभी भी पेंडिंग है। कौन कौन से? एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मेन टॉपिक पड़े हुए हैं। इसके साथ वो भी जोड़ा ही नहीं, 9 टॉपिक है। कौन से वाला? रिमूव ऑफ टू, है ना? ये ऐसे ही है, ये वैसे ही दे दिया, ये एडवर्ब में आ जाएगा। वोकैब करेंगे, वोकैब करेंगे। टॉपिक इन्हीं के साथ ख़त्म हो जाएंगे ना, ग्रामर के तो बस, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स स्पेलिंग लिखो, ठीक है? अभी लिखते हैं। डिटर्मिनर्स, देखिए ज़रा इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अपने। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? डिटर्मिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि डिटर्मिनर नाउन से हमेशा पहले लगते हैं। क्यों लगाते हैं? ये नाउन के नंबर्स को बताते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याओं को बताती है कि कितने हैं। ओके, अगर किसी ने लिखा हुआ है सेंटेंस में वन बॉय लिखा हुआ है, तो ये भी अपने आप में क्या, एक डिटर्मिनर्स लिखा हुआ है आपने, ठीक है? लिखा हुआ अ बॉय, ये भी एग्जैक्टली क्या है? डिटर्मिनर है ही है। इसको आर्टिकल बोल सकते हैं, पार्ट आर्टिकल का है, बट आर्टिकल खुद पार्ट किसका है? डिटर्मिनर का पार्ट है, ठीक है? ये भी यानी कि संख्या बता रही है ना, एक लड़का, ठीक है? ओके, तो एक तो बताते हैं ये नाउन के नंबर्स को, दूसरा बताते हैं नाउन की क्वालिटी को। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। ओके, गुण को बताते हैं, गुण। जैसे वर्ड आता है ब्यूटीफुल, अगली, नाइस, ये सारे डिटर्मिनर से तो लगा रखे हैं आपने, ठीक है? क्वालिटी को बताते हैं। नेक्स्ट बताते हैं क्वांटिटी। नेक्स्ट किसको बताते हैं? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा को। नाउन की साइज को बताते हैं, SI साइज। नाउन के शेप को बताते हैं, शेप, आकृति। नाउन के साइज, शेप, नंबर्स, क्वांटिटी, क्वालिटी आदि चीज़ों को बताने के लिए किसका यूज़ होता है? डिटर्मिनर्स का यूज़ होता है। कहानी समझ में आई?
कि डिटर्मिनर का प्रयोग हमेशा एक नाउन से पहले किया जाता है। एक तो ये कहानी पता होनी चाहिए क्यों यूज़ होते हैं। तो डिटर्मिनर नाउन की नंबर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। Yesterday I saw a black boy who was looking from out of इंडिया। ठीक है, कल मैंने देखा एक ब्लैक बॉय यानी कि काला लड़का जो दिख रहा था इंडिया से बाहर का, इंडिया का नहीं लग रहा था, इंडिया से बाहर का लग रहा था। इस सेंटेंस में ज़रा बताएंगे कि कौन सा शब्द आपको लगता है डिटर्मिनर, और वो इनमें से क्या बता रहा है? ब्लैक है ना, ब्लैक जो है वो एक डिटर्मिनर्स हैं, और इनमें से क्या बता रहा है वो? क्वालिटी, मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी, अच्छा क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी नहीं गुणवत्ता, बिल्कुल सही है। इस लड़के का खासियत क्या है कि ये ब्लैक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, हाँ, तो इसी तरीके से ये होते हैं भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नंबर पे लिखिए मच एंड मैनी, मच एंड मैनी। मच एंड मैनी, ठीक है। बताना जरा मच और मैनी में फ़र्क क्या है? एक अनकाउंटेबल के लिए आएगा, एक काउंटेबल के लिए आएगा, ये तो श्योर है। कौन किसके लिए आएगा? मच काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है, मैनी काउंटेबल है। ठीक है, एक तो लिखा आपने मच और एक लिखा है मैनी। मच बताता है क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को, और मैनी बताता है किसको? नंबर्स यानी कि संख्या को। इसीलिए मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल, जिन शब्दों को गिन नहीं सकते हैं 1 2 3 की संख्या में, वो नाउन यूज होंगे, और मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन यूज हो गए। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मच एंड मैनी। मच के बाद आप क्वांटिटी बताने वाले शब्दों को यूज़ करेंगे, मैनी के बाद आप नंबर्स को बताने वाले शब्दों को यूज़ करेंगे। क्वांटिटी में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। नंबर्स में जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? मच के बाद किसका यूज़ होगा? नाउन का। मैनी के बाद भी किसका यूज़? नाउन का होगा। तो मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक है, और मच के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। इन चीज़ों का तो विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ओके, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए कुछ शब्दों का यूज़ किया जाता है, वो आपको अच्छे से पता है। आप एस का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा ई एस का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आई ई एस का यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा वी ई एस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। इन शब्दों को कहा क्या जाता है अंग्रेजी की भाषा में? क्या यूज़ है? सफिक्स यूज़ कर रहे हैं। वेरी गुड। ये सारे के सारे वैसे प्रत्यय कहलाते हैं। इंग्लिश के सफिक्स हैं, हिंदी के प्रत्यय हैं ये। और सफिक्स, सफिक्सेस, प्रत्यय। ओके, तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल, मच के बाद नाउन
सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, एक लास्ट एक क्वेश्चन लिख, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर मच या मैनी ट्रैफिक ऑन द हाईवे बताना जरा, क्या आना चाहिए? मच। ट्रैफिक जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल है, या आप बोल सकते हैं ऐसे वर्ड जिनके पीछे आईसी लगा हुआ हो, वो भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल वर्ड्स ही होते हैं। ट्रैफिक इज एन अनकाउंटेबल वर्ड, तो अनकाउंटेबल के लिए किसका यूज है? मच का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर मच ट्रैफिक ऑन द हाईवे। अब एक एरर बन गई है, अब एक शुद्ध गलती बना दी है आपने। मच तो सही है, पर मच के बाद पहले या बाद में एक एरर हो गई है, आर की जगह। ठीक है, मच हमेशा कैसा होता है? अनकाउंटेबल है। क्वांटिटी को बता, नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। ठीक है, तो मच कहने का मतलब ट्रैफिक इज अ सिंगुलर नाउन। तो आर कैसे लगा रहे हो? फिर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द हाईवे। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब मिलेंगे आपसे मंडे को।